हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए अभी हम लोग क्लास 10th का हम लोग अभी साइंस चैप्टर पढ़ रहे थे। साइंस पढ़ रहे थे जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। जिसमें हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का एक लेक्चर किए थे जो केमिस्ट्री का पार्ट से। और इससे पहले भी केमिस्ट्री का बहुत सारा लेक्चर आप लोगों को अपलोड किया, साथ में फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को दिए। तो सभी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप आराम से जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल कवर कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब उससे आगे और जो बचा हुआ पोर्शन वो सब सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जहाँ तक कंप्लीट हुई थी उससे जस्ट आगे हम लोगों का बोला गया है फर्स्ट कि आवर्त सारणी के समूह वन के तत्व होते हैं। तो देखिए पीरियोडिक टेबल का अगर समूह वन की बात किया जाए यानी ग्रुप वन की बात किया जाए तो ये वाला वही हलीना करे रपसे पर याद वो वाला, ठीक है ना। तो वो जनरली उसको हम लोग बोलते हैं क्षार धातु बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एक इसके बाद 22 देखिएगा, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। देखिए मैग्नीशियम की बात कर रहा था। मैग्नीशियम कहाँ देखने को मिलता है, ये सेकेंड समूह में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट सेकेंड सेकेंड में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। 22 के बाद 23 देखिएगा, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किसके रासायनिक आचरण यानी केमिकल बिहेवियर समान होंगे। केमिकल बिहेवियर किसका समान होगा, जो सेम सेम ग्रुप में या सेम सेम पीरियड में हो उसी का केमिकल बिहेवियर समान होता है। तो इसमें से कौन है जो सेम ग्रुप में देखने को मिलता है। तो ये देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस, ये है जो एक ही ग्रुप में है। इसके दोनों का प्रॉपर्टी सेम सेम देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा 24, निम्नलिखित में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। मतलब किसकी संभावना है कि ये अधात्विक यानी नॉन मेटालिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। तो नॉन मेटालिक कौन है, ब्रोमीन अधातु है, और जो भी जो रूम टेम्परेचर के रूप में मतलब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्मेट में होता है। यही नहीं था। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले के द्वारा दिया गया है, तो मोजले इसका आंसर होगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को दर्शाता है। मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक गुणधर्म को इसमें से कौन दिखा रहा है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन तक दिखाएगा, क्योंकि अधात्विक गुणधर्म की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा कौन दिखाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। ये तो मोजले के ही द्वारा दिया गया था। वही तो परमाणु संख्या के अनुसार सब एलिमेंट्स को अरेंज किए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। इसको ऑप्शन बी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होगा। 28 के बाद 29, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या, देखिए बाएं से दाहिने की ओर जा रहे हैं, तो जब बाएं से दाहिने की ओर जा रहे हैं ना तो फिर उसका परमाणु साइज क्या हो जाता है, परमाणु साइज घटता है, ठीक है। तो परमाणु साइज उसका घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उल्फगॉन्ग डॉवेराइनर किस देश के थे। तो डॉवेराइनर का तरीके ये तो जर्मनी, क्योंकि मैक्सिमम जो साइंटिस्ट लोग थे ना उधर जर्मनी के ही लोग थे, उन्हीं लोग सब एक्सपेरिमेंट ये सब करते थे। तो 30 का क्या बन जाएगा, 30 का बी बन। 31 देखिए, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था। तो ये 18वीं सदी के आदमी थे। तो ये 1834 में इनका जन्म हुआ था। मेंडलीफ की नाम इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है उनको, इसीलिए समझे। भारतीय संगीत प्रणाली संगीत के कितने सुर होते हैं। तो 8 गो, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी तक ही होता है ना, फिर से सारे गामा स्टार्ट हो जाता है। तो फिर 7 गो ही सुर है, 1 2 3 4 5 6 7। सा रे गा मा पा धा नी सा। सात तो फिर तो रिपीट होने लगता है यानी 7 गो है। तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत कितने सुर हैं, तो ये 7 सुर है।
और अष्टक नियम वही बोला गया था ना कि 7वां के बाद जो 8वां टर्म आएगा फिर पहला टर्म जैसा मिलता जुलता रहेगा। सा रे गा मा पा धा नी, 8वां फिर आ रहा सा, वो पहले जैसा हो रहा है। ठीक है ना, देखिएगा, बोल के देखिएगा, आइडिया लगेगा। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो जब मेंडलीफ अपना कार्य आरंभ किए थे ना तो 63 गो तत्व एलिमेंट्स तब तक खोज हो चुका था, और अभी 124 गो से 128 गो के बीच में भी देखने को मिलेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? मतलब परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु साइज से वो परमाणु का त्रिज्या के बाद त्रिज्या पता चलती है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 1 पीएम यानी पिकोमीटर की बात कर रहा है, किसके मीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 पीएम बराबर 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, आओ, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर, एक एंगस्ट्रम के बराबर ये, और ये 10⁻12 मीटर, ये पिकोमीटर के बराबर। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? कोई भी तत्व का अगर वैलेंसी प्राप्त करना है तो उस एलिमेंट्स का नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता रहेगा तो आप उसका वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, यानी फाइनली आपका पीरियोडिक टेबल वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। यानी केमिस्ट्री से संबंधित जो जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चंस बन सकता है, वो सब सारा चीज़ हम आपको कवर करवा दिए हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, दोनों आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा ध्यान से, सभी लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय। जाते जाते सब लोग जरूर लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग होंगे सभी लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय।